मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, उसे जल्दी से दवाई दिलाकर लानी है। ये लो। जल्दी से दवाई दिला देता हूँ। बेटा चल तेरे लिए दवाई ले आते हैं। तेरी दवाई के लिए पैसे इकट्ठे हो गए, तू जल्दी सही हो जाएगी। ओए रुक रुक। चल बेटा, मेरी बेटी के लिए दवाई दे दो। पर इसमें तो 10 रुपए कम है। वो 10 रुपए चोरी हो गए। मैं तुम्हें दवाई नहीं दे सकती, जब पूरे पैसे हो तभी आना। पकड़ो। चल बेटा, बेटा हम तेरे लिए दवाई ले ही रहे हैं। भैया मेरी बच्ची की बहुत तबीयत खराब हो रही है, दवाई में सिर्फ 10 रुपए कम पड़ रहे हैं। मैं तुम जैसों को अच्छे से जानता हूँ। 10 रुपए के चक्कर में अपनी बेटी की बीमारी का नाटक कर रहा है। निकल यहाँ से। बेटा 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 आंखें खोल बेटा। बेटा क्या 10 रुपए की कीमत मेरी बेटी की जिंदगी से बढ़कर थी। शिवानी बेटा, मैंने तेरे लिए तेरा फेवरेट खाना बनाया है। चल मैं तुझे स्कूल छोड़ दूँ। पापा, आप मम्मी के जाने के बाद मेरा कितना ख्याल रखते हो। आप घर का भी काम करते हो और मुझे स्कूल भी छोड़ने जाते हो। मेरे लिए तो मेरे मम्मी पापा आप ही हो। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जा बेटा, तेरा स्कूल आ गया। पापा मुझे शाम को लेने आओगे ना? हाँ बेटा। पापा आप आ गए? ये साइकिल अपने आप कैसे चल रही है? शिवानी के स्कूल का टाइम हो गया है। शिवानी स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। बेटा मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तुझे 7 साल पुरानी बात याद है ना? तुझे भी लड़की हुई है और मुझे भी। मतलब ये दुश्मनी और चलेगी। ये दुश्मनी हम तक ठीक थी, पर बच्चों में नहीं। मतलब तू यही मानता है कि तेरी बेटी किसी लायक नहीं। अगर यही बात है ना तो देखना, एक दिन ये तेरी बेटी से कंपटीशन करेगी। करवाए फिर इन दोनों की रेस। भाई 1 मिनट। मेरी बेटी के बड़े होते होते ये पता चला कि वो अपाहिज है। प्लीज ये रेस रहने देते हैं। तू तो लूजर था ही, और तेरी बेटी भी लूजर है। रहने दे, तू मुझसे कभी नहीं जीत पाएगा। अंकल रुको, मैं आपकी बच्ची के साथ करूंगी कंपटीशन। पर बेटा प्लीज पापा। बेटा तुम तो ठीक से चल भी नहीं पाती हो। पापा मैं जीत के आऊंगी। देखना अभी मेरी बेटी जीत कर आएगी। तेरी इस दुश्मनी के चक्कर में आज मेरी बेटी हिम्मत हार जाएगी। नैन्सी तुम जीत गई। मेरे जानबूझकर हारने पर पापा को बुरा लगा, लेकिन उस अपाहिज बच्ची को हिम्मत मिली। मैं ले आया मेरे बच्चे के लिए कपड़े। पापा आप आ गए? हाँ बेटा। चल बेटा, मैं तेरे लिए कपड़े ले आया हूँ, पर मैं तुझे कभी बम नहीं फोड़ने दूंगा। अबे ये पागल है क्या? रोज खुद से ही बातें करता हुआ जाता है। वो पागल नहीं है, उसका बेटा। तू यहीं रहना, मैं तेरे लिए कपड़े लेकर आता हूँ। हाँ पापा। पापा मेरे लिए दिवाली के कपड़े लेने गए, तब तक बम फोड़ लेता हूँ। पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे पापा के पास जाना ही होगा। ओए तेको पता चला? पीछे वाली गली में एक बच्चे के पटाखे जलाने के कारण जान चली गई। क्या? तू बम नहीं फोड़ेगा ना? क्या? मैं तुझे कभी फटाके नहीं फोड़ने दूंगा। मैं भी अब हमेशा संभल के फटाके फोड़ूंगा। सो हे गाइस, ये है मेरा फर्स्ट मिनी ब्लॉग। ये है मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमें एयरपोर्ट पे मिला एक बच्चा जिसने हमको डांस करके बताया। मुझे तो डर था कि कहीं उसके मम्मी पापा ने देख लिया तो हमको बिल्कुल इसी तरह नचा देंगे। लगता है इसमें नाचने वाली चुड़ैल का साया घुस गया है, इसलिए इसका नाचना बंद ही नहीं हो रहा है। अरे इन सब बातों में आपको ये बताना तो भूल ही गया कि मैं जा रहा हूँ। मैं क्यों बताऊं? आप लोग ही बताओ कमेंट में कि हम कहाँ जा रहे हैं। चलो मैं ही बता देता हूँ कि हम पहुंच गए हैं दुबई। मुझे तो घूमने का बड़ा ही शौक है। अगर आपको भी घूमने का शौक है तो कमेंट्स में जरूर बताना। मैं आप लोगों को इतनी प्यारी प्यारी जगह दिखा रहा था। शिट, ये क्या देख लिया? सॉरी भाई। हम सब रात से बिना कुछ खाए पिए घर से निकल गए थे और भूख के मारे जानवी को लग गया सदमा। देखो कैसी हरकतें कर रही है। यहाँ पर दिन में बहुत गर्मी होती है, हमने सोचा शाम को ही घूमने निकलेंगे। अरे वाह क्या ट्रैफिक है, मतलब क्या नजारा है। यहाँ का तो ट्रैफिक भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो होटल से निकलते ही हम सबसे इंपॉर्टेंट जगह पर गए। आपको जानना है कि वो इंपॉर्टेंट जगह कौन सी है? हम आ गए खाना खाने रेस्टोरेंट, क्योंकि इसका पागलपन अभी भी ठीक नहीं हो रहा था। तो गाइस दुबई आए और फोन ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने लिया अपने लिए एक नया फोन। थैंक यू गाइस इतना प्यार देने के लिए। और इसको देखो, 2 फोन थे फिर भी तीसरा फोन ले लिया मुझे देख के। भाई कहाँ जाएगी इतने फोन लेकर? ओके बाय बाय।
किस गांव की लड़की से शादी करवा के भेज दिया मेरे घर वालों ने। जाओ मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। ये लो। ये बाल्टी में पानी क्यों लेकर आई हो? नहाने के लिए। तो मैं क्या यहाँ नहाऊंगा? नहीं, यहाँ मत नहाना वरना गद्दा गीला हो जाएगा। ने पीने के लिए पानी मांगा था। जाओ इसको वापस रख के आओ। क्या करूं मैं इसका? क्या है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा। वो गांव से ताऊ आए हुए हैं, उनका ध्यान रखना, उनकी थोड़ी तबीयत खराब है। ठीक है। हेलो माँ जी, मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे जी खुशी नहीं होते। अरे बेटा तू टेंशन मत ले, वो जैसा बोले वैसे करती जा। ताऊ जी ये खाना खा लो। कढ़ाई खिला रही है? नहीं, इतना सख्त तो टिकाऊ खाना मैं नहीं खा पाऊंगा, मेरे दांतों में कीड़े लगे हुए हैं। ताऊ आपकी तबीयत ठीक है? ताऊ क्या हुआ इनको? वो है जी, ये है कीड़े मारने की दवाई। अब ये मैं ताऊ को पिलाऊंगी तो ताऊ के सारे दांत के कीड़े मर जाएंगे। किससे बात कर रही हो? माँ है मेरी माँ, शक्की आदमी कहीं का। कौन है ये? अरे दूध वाला है, कैसे आदमी से मेरी शादी हो गई है। साहब जी इधर आओ, बीवी तो बहुत बढ़िया है आपकी। भाग यहाँ से। सुनो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? एक काम करता हूँ, घर के नौकर को फोन लगाता हूँ। हेलो, मालकिन कहाँ है? मालकिन तो साहब के साथ बेडरूम में मूवी देख रहे हैं। अबे पर साले, साहब तो मैं हूँ। क्या? अब मैं क्या करूँ? एक काम कर, उन दोनों को गोली से उड़ा दे। हाँ हाँ ठीक है। हेलो साहब, दोनों को गोली मार दी, अब लाश का क्या करना है? लाश को हमारे घर के पीछे स्विमिंग पूल में फेंक दे। क्या? पर हमारे घर में तो कोई स्विमिंग पूल नहीं है। भाई साहब आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं आपके घर से। मतलब किस जगह से? पाकिस्तान से। सॉरी भाई साहब, रॉन्ग नंबर लग गया। पापा मैं खेलने जा रही हूँ। ठीक है बेटा। मम्मी पापा ये मेरे दोस्त हैं। आज हमने बहुत मस्ती करी। इनका नाम है गणेशा। अब ये मेरे साथ ही रहेंगे। आज तो ये बहुत खुश लग रही है। ये लो गणेशा, खाना खा लो। गणेशा तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? मेरी तबीयत खराब होती है तो मैं भी कुछ नहीं खाती हूँ। फिर पापा मुझे डॉक्टर को दिखाते हैं और मैं ठीक हो जाती हूँ। रुको मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। पापा डॉक्टर को बुलाओ, गणेशा की तबीयत खराब हो गई है। पर बेटा उनको डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। बुलाओ। ठीक है तुम रो मत, मैं बुलाता हूँ। बताओ कहाँ है पेशेंट? ये रहे डॉक्टर साहब, ये मूर्ति। ये तो बिल्कुल ठीक है बेटा। आप कैसे डॉक्टर हो? इससे चेक करो। लास्ट ईयर की एग्जाम में भी ये फर्स्ट आई थी और मैं सेकंड। इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसके पानी में डालूंगा ये बेहोशी की दवाई, उसके बाद ये 2 दिन तक तो उठने का नाम भी नहीं लेगी और इसकी एग्जाम छूट जाएगी और मैं करूंगा टॉप। ये मेरा सर क्यों दर्द कर रहा है? मैं आई कम इन सर। हाँ जानवी आ जाओ। ये सर मुझे जानवी क्यों बोल रहे हैं? आज गुलशन नहीं आया? मैं आया तो हूँ। अब तो टॉप मैं ही करूंगा। जानवी ने गुलशन का नाम क्यों लिख दिया? शायद गलती से लिख दिया होगा, मैं सही कर देता हूँ। तो हर बार की तरह जानवी ने किया है टॉप। मैं तो एग्जाम वाले दिन आई नहीं थी। मैं आई कम इन। सर हाँ जानवी। मुझे जानवी क्यों बोल रहे हैं? आया तो हूँ। जानवी ने गुलशन का नाम क्यों लिख दिया? भैया हाँ बेटा। मेरा नाम गणेशा है, मैं बहुत दूर से आया हूँ। क्या आपके यहाँ कोई काम मिलेगा? गणेशा मैं तुम्हें काम तो दे देता, पर अभी मेरे काम में ही बहुत घाटा चल रहा है। पर हाँ मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी और मेरे घर पर रहने की जगह जरूर दे सकता हूँ। जय श्री गणेश। सुनो ये गणेशा है, आज से ये हमारे घर पर ही रहेगा और हमारे घर के छोटे मोटे काम देखेगा। सुनो ना, घर में दूध खत्म हो गया, एक दूध की थैली मंगवा दो ना। गणेशा हाँ भैया। बाजार से एक दूध की थैली ले आओ। ठीक है। सुनो आज गणेश चतुर्थी है, गणेश जी के लिए आसन तैयार कर दो। ठीक है। गणेशा ये तुम कहाँ बैठे हो? तुम्हें पता नहीं ये गणेश जी का आसन है। अच्छा ये गणेश जी का आसन है, फिर तो मैं सही जगह पे बैठा हूँ। मतलब? वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखना। ओए मूर्तियाँ अभी तक तैयार नहीं हुई? भैया वही कर रहा हूँ।
कल तक 10 मूर्तियों का ऑर्डर है। अगर कंप्लीट नहीं हुई तो तेरी सैलरी से पैसे कटेंगे। पर भैया मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, कल तक मूर्तियाँ कैसे कंप्लीट होगी? खाना खाकर आ जाता हूँ, उसके बाद बाकी का काम कर लूंगा। बहुत भूख लगी है। जल्दी से खाना खाकर चले जाता हूँ। कल तक इतनी सारी मूर्तियाँ तैयार करनी है और मेरे हाथ में भी लग गई। बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, ये इतनी जल्दी मूर्तियां इसने पूरी कैसे कर दी? ओए, तूने इतनी जल्दी मूर्तियां पूरी कैसे की? ये मूर्तियां कैसे कंप्लीट हो गई? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मम्मी पापा, क्या हुआ? चूहा मेरी कॉपी खा गया। अब मैं पढ़ाई कैसे करूंगा? ए जी, हमारे घर में चूहा कहाँ से आ गया? मुझे क्या पता। अब मैं पढ़ाई कैसे करूंगा? ए जी, उस चूहे की तो मेरे बेटे को पढ़ाई नहीं करने देगा। चलो ए जी, बोरा। फिश फिश। हाँ। कहाँ गया? कहाँ गया? मैंने देखा चूहा उस रूम में गया। उधर चलो। ए जी, वो देखो, पलंग के नीचे घुस गया। अब तो वो चूहा नहीं बचेगा। अरे यार, ये तो पिंजरा ले आए। चलो। ए जी, पकड़ा गया। पकड़ा गया। फेंको इसको, फेंको। चलो। गया चूहा। जा जा, चूहे को घर में छोड़ देता हूँ, जिससे ये मेरी कॉपी खा जाएगा और मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। इस बार तो तू मेरा बैग खा जाना।